अभी शिव की शक्ति ने हार नहीं मानी है। करो प्रहार। शिव की इस शक्ति से तो पार पा लिया मैंने। अब उस शिव से ही युद्ध शेष है। शिव ने जो इस संसार में मलिनता फैलाई है, अंधकार फैलाया है, उसे ये चंद्रानासुर शुद्ध करेगा, शुद्ध करेगा, शुद्ध करेगा। चंद्रानासुर, अहंकार में मूर्खता मत करना, अन्यथा शिव से युद्ध कर तुम भी शव में परिवर्तित हो जाओगे। नहीं गुरुदेव, शव मैं नहीं, वो शिव बनेगा। जो चंद्रानासुर शिव के त्रिशूल के प्रभाव को प्रभावहीन कर सकता है, शिव की उस शक्ति को मूर्छित कर सकता है, वो चंद्रानासुर उस शिव का वध भी कर सकता है, वध भी कर सकता है। हाँ असुरगुरु, मेरे पुत्र का मार्ग मत रोकिए, उसका मार्गदर्शन कीजिए। मेरे कथन का कारण जानना चाहते हैं ना आप? ये दृश्य देखिए। चंद्रानासुर, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। असुरगुरु, जब ये शिव मुझे स्वयं युद्ध की चुनौती दे रहे हैं, तो बताइए मुझे, क्यों ना करूं मैं उस शिव से युद्ध? हाँ गुरुदेव, अब बता ही दीजिए। असुर माता, बताऊंगा नहीं, साक्षात दिखाऊंगा। असुर माता, बढ़िए आगे और देवी पार्वती का हाथ पकड़िए। जो मैं कह रहा हूं माता, वो कीजिए। आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इसी क्षण इस स्थान पर प्राप्त हो जाएगा।
आगे बढ़िए। आया समझ में? शक्ति मूर्छित अवश्य है, किंतु है तो शक्ति ही। जिम्रानासुर के बल को अवश्य काट नहीं पाई, किंतु है शिव की शक्ति, प्रकृति की देवी। जिम्रानासुर, यही उचित अवसर है आदि शक्ति को अनंत काल तक शक्तिहीन करने का। और तुम बिना किसी युद्ध के, बिना किसी संघर्ष के समस्त ब्रह्मांड, समस्त संसार में विजय घोषित हो जाओगे। तो बताइए गुरुदेव, कैसे बनूंगा मैं और शक्तिशाली? हाँ गुरुदेव, बताइए ना। अवश्य असुरमाता। माताश्री! नहीं शुक्राचार्य, पुत्र तुल्य हो तुम। मत करो ऐसा। शुक्राचार्य का ये कृत्य महादेव और देवी पार्वती के जीवन की सबसे बड़ी आपदा होगी। पता नहीं इस आपदा से महादेव कैसे पार पाएंगे। रुक जाओ शुक्राचार्य, मत करो ये पाप, ये अनर्थ। रुक जाओ शुक्राचार्य, एक पुत्र, भक्त और गुरु के रूप में अपना सम्मान मत घटाओ। संसार और शिव की दृष्टि में मत बनो अधर्मी। इस ब्रह्मांड में शक्ति को चेतना देने की यदि किसी में शक्ति है तो वो है शिव। वो भी कल सूर्यास्त के पूर्व तक ही। और शिव के शिवत्व का प्रभाव रोकने हेतु मैं एक भव्य यज्ञ का आयोजन करूंगा। हमें किसी भी भांति महादेव को इस यज्ञ स्थान पर पहुंचने से रोकना होगा। यदि ये षड्यंत्र सफल हुआ तो शिव शक्ति से शक्ति सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और सदियों तक अवचेतन, शक्तिहीन, बलहीन, तेजहीन रहेगी। और शिव स्वयं ही शव में परिवर्तित हो जाएंगे। तो विलंब किस बात का है दैत्य गुरु शुक्राचार्य? शीघ्र ये यज्ञ आरंभ कीजिए। किंतु इस यज्ञ और इस योजना की एक ही महत्वपूर्ण शर्त है कि साक्षात शिव कल सूर्यास्त तक किसी भी स्थिति में इस स्थान पर ना पहुंच पाए। नहीं आएगा। शिव आ रहे हैं अपनी शक्ति के लिए। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। अब क्या होगा नारायण?
यदि महादेव कल सूरज से पहले नहीं पहुंचे तो आदिशक्ति स्वरूपा देवी पार्वती युगों युगों तक अवचेतन हो जाएंगी। नारायण, हर बार हर आपदा मेरे माता पिता पर ही क्यों आती है? जिसके ऊपर सबसे अधिक उत्तरदायित्व होता है गणेश, आपदा भी सबसे अधिक उन्हें ही घेरती है, कठिनाइयां उन्हें ही ढूंढती है। तो मैं जाता हूँ भैया को बंधन मुक्त करने। नहीं गणेश, महादेव ने तुम्हें आदेश नहीं दिया है। इसका अर्थ यह है कि इस क्षण महादेव तुम्हें इस कर्म के लिए उचित माध्यम नहीं समझते। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो। कार्तिकेय के बंधन से अधिक बड़ी समस्या आदि शक्ति के साथ उत्पन्न हो रही है। तुम्हारा बताओ पुत्र जिम्रानासुर, कैसे रोकोगे महादेव को? शिव तो अपनी शक्ति को बचाने के लिए निकल भी चुके होंगे।